महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने हमारे संवाददाता आकाश खुराना से खास बातचीत की है। देखिए कांग्रेस के संगठन से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बोले राव दान सिंह। पिछले काफी सालों से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। वहीं अभी हाल ही में हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन उसके दूसरी तरफ देखें तो अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। हालांकि इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह हैं, उन्हीं से जानते हैं। लगातार एक बार संगठन को लेकर फिर चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन अलग अलग जिलों से जो है काफी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। तो क्या मानते हैं आप, ऑब्जर्वर के सामने नारेबाजी तक जो है वो हुई थी? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे 9 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल का संगठन नहीं बन पाया था। अब हमारे नए प्रभारी दीपक बावरिया जी आए हैं, उन्होंने अपनी एक प्रक्रिया का शुभारंभ किया है, जिससे आम आदमी से भी पूछा जा रहा है, राजनेताओं से भी पूछा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। और उसी बात को लेकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स और ऑब्जर्वर्स तय किए हैं, ताकि वो सच्चाई के साथ में जाकर लोगों से विचार विमर्श करें और उसके बाद जो भी डिजर्विंग होगा उस व्यक्ति को उसका अवसर दिया जाएगा। जहाँ तक रहा सवाल जाने का, मैं समझता हूँ 22 जिले हैं हमारे, 22 जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर जा कर के ऑब्जर्वर्स कोऑर्डिनेटर्स अपनी राय ले रहे। एसआरपी ग्रुप ने जो है हाई कमीशन को इसकी शिकायत की है और जिस तरीके से जो तस्वीरें थी, वहीं एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आई है, मानते हैं आप? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए आपस में विचार विमर्श है। उसके अंदर जो भी डिजर्विंग हुआ वहाँ उस आदमी को हक मिलेगा और हर आदमी को प्रजातंत्र में हक रखने की ज़रूरत है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं है, जहाँ तक अपने तनावपूर्ण तरीके से नहीं बल्कि तानाशाहीपूर्ण तरीके से फैसले कर दिए जाएं। यहाँ पर हर आदमी से राय ली जा रही है और अगर इस राय में कोई आदमी मतभेद तो रख सकता है, मनभेद हमारे बीच नहीं। सरकार की तरफ से विशेष सत्र जो है बुलाया गया है सदन में, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू हो जाए, उस पर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण करना। अब उनको लग रहा है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है और आने वाले 2024 के अंदर उनको एक बिल्कुल स्पष्ट सी हार नज़र आ रही है। तो लोगों के ध्यान बांटने के लिए, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कभी यूसीसी की बात करते हैं, कभी और बात करते हैं। ये आज की बात नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात बहुत दिनों से चर्चा में, लेकिन इसके अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब भी 4 दिन का स्पेशल सेशन बुलाएंगे तो कम से कम ये पहले पता होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस को कि आखिर किस मकसद के लिए बुलाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है, क्योंकि संविधान को बदलना या संविधान में एकदम से इस तरह की चीज़ को लागू करना किसी भी सरकार की बस की बात है। एक सवाल बड़ा चर्चा में है कि राव दान सिंह जो है वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भिवानी लोकसभा से या गुरुग्राम लोकसभा से? देखिए, चुनाव लड़ने की बात तो, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। जो फैसला पार्टी करती है किसी के लिए भी हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। अगर पार्टी इस लायक समझेगी कि पार्लियामेंट लड़ाया जाए तो वो जहाँ से भी लड़ाएंगे, हम लड़ने के लिए उसके लिए तैयार हैं। सेना का काम है हमेशा अपनी तैयारी रखना और जनरल का काम है आदेश करना। तो जैसे हमारी हाईकमांड आदेश करेगी हम उसी अनुसार फैसला लेंगे। बस ये है कि हम सच्चाई में अनुशासन के साथ चलना चाहते हैं। संगठन को लेके क्या कुछ, हालांकि जिस तरीके से चर्चा थी, क्या लगता है कब तक संगठन जो है वो बन जाएगा? देखिए, 10-11 तारीख तक सभी जो भी ऑब्जर्वर्स हैं उनसे राय ले ली जाएगी। उसके बाद में, जैसे कि दीपक बावरिया जी ने कहा है कि वो 12 तारीख के बाद में दूसरे जो कंसर्न नेता हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद में 15 तारीख के बाद में किसी से मैं भी इसकी घोषणा कर सकता हूँ। आने वाले 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस 100% तैयार है। आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
कितना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। विपक्ष आपके समक्ष के कार्यक्रम आपने देखे, एक से एक कामयाबी की तरफ रहे हैं। 9 पार्लियामेंट में हो चुका है, सिर्फ एक रोहतक पार्लियामेंट बची। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रजातंत्र में तो सबसे बड़ी तो जल्द से जल्द उस रैली से ही राजनीतिक पैमाने को नापा जाता है। तो वो आप देख रहे हैं। और हरियाणा का मतलब मैं समझता हूँ 100% जनता ने सरकार बदलने का तय कर लिया। देखिए, ये थे मेरे साथ महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि संगठन जो है हरियाणा में कांग्रेस का वो जल्द बनकर जो है तैयार होगा। और वहीं साथ ही साथ जो एक सवाल खूब चर्चा में था कि राव दान सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भिवानी लोकसभा से लड़ेंगे या गुरुग्राम लोकसभा से, तो साफ तौर पे राव दान सिंह का यही कहना है कि जैसे भी पार्टी का आदेश होगा वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे।